घर विलखती छोड़ी मात, अरे मात बन भाग गयो ओ तारी घर। भगवान कहते हमारा जो भक्त प्यारा है मेरी गोरी का खिलौना बंधुओं, यहाँ ध्रुव घर से निकले। राजा बोले कि एक काम करो, ध्रुव से कह देना कि बन के लिए न जाए, आज से उसकी माँ महलों में रहेगी, बन के लिए न जाए। ध्रुव बोले बारे प्रभु गली पार नहीं कर पाए, बड़ी कृपा है रही है। अच्छा नहीं लौटूंगा। बोले ध्रुव से कह देना आज से उसका आधा राज्य हुआ। ध्रुव बोले प्रभु जब आपके नाम से मेरे पिता इतना डरते हैं तो आपके दर्शन करने में कितना आनंद आएगा, नहीं लौटूंगा। ऐसे ही जीवन है, ऐसे ही ये जीवन है। यहाँ भजन करने की जैसे ही तैयारी हुई वैसे ही कई बेटी की शादी करनी है, नाती आ गया, अब बच्चे के बच्चे हो जाएं, उनकी नौकरी लग जाए, यूं ही फंसे हैं। क्योंकि चलती चाकी देख कर गया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में सावित बचा न कोई। चाकी में एक मानी होती है, मानी चाकी में मानी होती है। जैसे आप बेजर या गेहूं डालोगे तो वो चाकी में जो फंस जाता मानी वो पिसता नहीं है। ऐसे ही भगवान कहते जन मानी वो तो बच गो, जन नाय मानी वो पिसी गो।
एक जेलर ने, बहुत ध्यान से सुनना, एक जेलर ने जेल की 2 घंटे खिड़की खोली और जवाब दिया कि 2 घंटे में जो इस खिड़की से कैदी बाहर होंगे वो हमेशा के लिए रिहा हो जाएंगे। ठीक है, अब पहला कैदी निकला, दूसरे वाले ने खींच लिया, कहाँ जा रहा, मेरा नंबर है। दूसरा निकला, तीसरे ने खींच लिया, तीसरा निकला, चौथे ने खींच लिया, चौथा निकला, 5वें ने खींच लिया। 2 घंटे बाद खिड़की बंद हो गई। अब जेलर साहब ने आवाज लगाई, कोई कैदी निकला? अंदर से आवाज आई, महाराज एक उन्हें नहीं करो। बोले क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी अपनी पड़ी है। ऐसे ही ये संसार है, यहाँ लोगों को अपनी अपनी पड़ी है। अब मेरी बेटी, अब मेरा बेटा, अब मेरी पत्नी, अब मेरा भांजा, ये सब पड़ा, भतीजा, चाचा, यहाँ अपनी अपनी लोगों को पड़ी है। सब मेरा हो जाए, मेरा है। ध्रुव चलते जा रहे, जंगल में पहुंचे तो ब्रह्मा पुत्र नारद से फिर भेंटा हो गया। एकदम आवाज लगाई, कहां जा रहा है? ध्रुव ने पीछे देखा, सीधे प्रणाम किया। 5 वर्ष का है, कितनी समझदारी होगी। बाबा नारद बोले, मुझे जानते हो? नहीं, मैं ब्रह्मापुत्र नारद हूं। अच्छा, तू लगता सुनीति का बेटा है। सही समझी। अरे तो जा कर रहा? बोले भजन करने। कितने साल का हो गया? ध्रुव ऐसे बता रहे जैसे 50 के गए हो में। बोले पूरे 5 साल का। पूरे 5 साल का? अरे ओ बाबरे, भजन करेगो? बोले हाँ। जवाब दो, लाला बहुत छोटा है, अभी लौट जा। नहीं लौटूंगा। जिद है? बोले बहुत बड़ी। अब बाल हट या राज हट या त्रिया हट, लेकिन हट ये बड़ी प्यारी लगती जो ध्रुव ने की है। ध्रुव बोले तो क्या कहना आपको? बाबा बोले कहना कुछ नहीं, बस इतना बता दे, शेर देखे शेर? बोले नहीं। बोले आगे बढ़, फिर क्या होगा? बोले शेर के पेट में ही जाएगा, देखने लायक बचेगा भी नहीं, ये जंगल है। ध्रुव बोले डराओ नहीं बाबा, मैया ने कह के भेजा है कि शेर में भी भगवान होते हैं। लाला डरना नहीं, अगर तुझे जाना है तो शेर से बिल्कुल नहीं डरना, शेर में भी भगवान होते हैं। बाबा नारद सर पे हाथ फेर के बोले तू पहली सिद्धि में पास हो गया। अच्छा एक बात बता लाला, मैया घर पे भोजन बनाती थी, कितनी बार कराती थी? ध्रुव 5 साल के बोले 1 2 3 4 5 6, उन्हें थोड़ा थोड़ा करके 5-6 बार खिला देती थी। अच्छा तो जहां जा रहा है ना वहां भोजन की व्यवस्था नहीं है। ध्रुव बोले डराओ नहीं बाबा, मैया ने कहा है कि जब दूध, जैसे दांत नहीं थे तब माँ के स्तनों में दूध आया, और जब दांत आ गए तो कहीं भी रहूंगा वो भोजन की व्यवस्था कर देगा। तो दूसरी सिद्धि में भी पास हो गया। तीसरी बात ये बता, गुरु कर लिए गुरु? गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु होता है। बोले कि गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, और चाहे बिरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु इत्यादि ने भी, शंकर ने भी गुरु किए। तो बोले कि गुरु सीधे से साष्टांग दंडवत किया। बाबा नारद को 5 वर्ष के लाला ने साष्टांग दंडवत। बोले जब आप जैसो तेजस्वी संत सामने होवे तो हमें गुरु करने की जरूरत है नहीं है। एकदम छाती से लगाया, लाला तू तीसरी सिद्धि में भी पास हो गया। 12 मंत्र दिया, 2 और 10, 12 अक्षरों का, 2 और 10, 12 अक्षरों का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और कहा जाओ इस मंत्र का जाप यमुना के किनारे करना।